तो गाइज आज हम बात करेंगे कासल मानवा के चैप्टर नंबर 35 के आगे। और इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था स्करा की तरफ से पाइथन को दो किलर्स मारने के लिए आए थे, जिनका पाइथन ने बहुत ही गंदा कुत्ता बना लिया था। एक को तो उसने जान से ही मार दिया था और एक को अपने साथ मिला देता है। दूसरी तरफ पी वूजिन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, इसलिए किम शिन को कहता है उसके साथ एक प्रैक्टिस मैच फाइट करने के लिए, जिसमें वूजिन इतना गंदा पेला जाता है कि शायद अपने मन में सोच रहा होगा कि मैंने इसके साथ प्रैक्टिस मैच करा ही क्यों। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं येशुल को, जो कार भगाता हुआ जा रहा होता है चेनॉन की तरफ, और जहां वो जा रहा है उसे चंगचियोंग भी कहते हैं। दरअसल वहां पे ये किम शिन के एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम से जा रहा है, लेकिन आखिर वो जरूरी काम क्या है वो जानने के लिए हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं होयाम सिटी का, जहाँ पे किम शिन और उसके साथ के जितने भी बंदे होते हैं साथ में बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। और किम शिन सबको कहता है, अब तक भी हमने कासल की पूरी ताकत नहीं देखी है। कासल और हमारे बीच में बहुत ज्यादा फर्क है, बल्कि अभी तो अगर हमारा सामना सिर्फ हाशोंग ग्रुप से ही हो जाए तो वो हमें खत्म कर सकते हैं। इसलिए अब हम अपनी खोज होयाम के बाहर भी शुरू करेंगे। हम होयाम के बाहर अपनी जान पहचान बढ़ाएंगे और उन्हीं लोगों को ढूंढेंगे जो हमारी तरह कासल से नफरत करते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम सब मेरी बात समझ रहे होंगे। जिंटे कहता है, हे, लेकिन तुमने शोमिन की बहन के बारे में सोचा? जिंटे यहाँ पे क्या कह रहा है ये चीज क्लियर नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मिस प्रिंट हो, क्योंकि इस मानवा में बहुत ज्यादा मिस प्रिंट है। लेकिन अब जो शोमिन कहने वाली है वो चीज काफी ज्यादा दिलचस्प है। शोमिन इन सबको कहती है, टेजियन के महान बॉस वैंग डॉकपिल और बुशान के क्वैक जंगयोंग, क्या तुमने उन लोगों के बारे में कभी सुना है? येशुल की गैंग का नंबर 2 का बंदा कहता है, ये नाम तो बहुत ज्यादा पुराने नाम हैं। ये वो लोग हैं जो पूरे कोरिया को हिला सकते हैं, जो उनके बारे में नहीं जानते। हाँ, ये लोग किसी टाइम पे मेरे फादर चा इलगक के साथ भी थे, लेकिन वो लोग भी कासल के हाथों बेरहमी से मारे गए। लेकिन उन लोगों के आसपास भी ऐसे लोग मौजूद रहे हैं हमेशा से, जो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। वो लोग जरूर कैसे न कैसे सरवाइव कर गए होंगे। हमें उन्हें ढूंढना होगा और उनके साथ हाथ मिलाना होगा। और यार, जो मैंने कहा ना, चा शोमिन बहुत ही दिलचस्प बात करने वाली है, वो ये है जो इसने अभी अभी कहा था, डेजियन के महान बॉस वैंग डॉकपिल। असल में वो वैंग डॉकपिल और कोई नहीं बल्कि वैंग डैम के पिताजी हैं। और वैंग डैम, जिसे द घोस्ट भी कहा जाता है, वो है हाई क्लास मानवा का मेन कैरेक्टर। और हाई क्लास मानवा की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो खैर, ये लोग क्योंकि यहाँ पे होयाम के बाहर जान पहचान बढ़ाने की सोच रहे होते हैं, इसलिए डैग्योन कहता है, होयाम के बाहर मेरी काफी ज्यादा जान पहचान है, वो लोग जरूर हमारी मदद करेंगे कुछ लोगों को ढूंढने के लिए। इसके बाद येशुल कहता है, अगर तुम होयाम के बाहर के किसी बंदे को हमारी गैंग में शामिल करवाना चाहते हो तो मेरे दिमाग में एक बंदा है, उसका संबंध महान बॉस वैंग डॉकपिल से है। साथ ही में वो एक अच्छा इंसान है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफी अच्छी है। और ये सारी बातें सुन के किम शिन अब डिसाइड कर लेता है कि उन लोगों को करना क्या है। किम शिन कहता है, बहुत बढ़िया, तो ठीक है, फिर मैं, जिंटे और येशुल होयाम के बाहर के लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए जाएंगे हमारे प्लान के अकॉर्डिंग। चा शोमिन, किम, डैग्योन और बाकी के सारे लोग वो होयाम सिटी के अंदर और आसपास के इलाके में छानबीन करेंगे। वहाँ पे पता लगाएंगे कौन कौन से बिजनेस और कौन कौन सी फैमिलीज रहती हैं जो हमारे काम की हैं, ताकि उन्हें हम अपने साथ मिला सकें। और जब मैं होयाम में नहीं हूँगा तो सारे फैसले लेने की इजाजत मैं किम डैग्योन को देता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भले ही कासल अभी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगी, लेकिन फिर भी सतर्क रहना। खास करके तुम सबको हाशोंग ग्रुप से बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। भले ही अभी वो हमें निपटाने की नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो मैंने किम जेहुन के साथ करा था उसके बाद वो काफी ज्यादा पगला गए हैं। और किम जेहुन का भाई किम टेहुन जब चाहे हमें निपटा सकता है, लेकिन हमारे पास 6 महीने का वक्त है, और इन 6 महीनों में हमें धीरे धीरे करके ताकतवर होना होगा। हमें कम से कम इतना ज्यादा ताकतवर होना होगा कि एक एक करके कासल के सारे पैर काट सके। तो ठीक है, हम सब एक बार दोबारा से मिलेंगे बाद में। और ये कहा कि ये सब लोग अपने अपने मिशंस में निकल जाते हैं। और अभी जो किम शिन ने कहा कि इनके पास 6 महीने का वक्त है, जो लोग भूल चुके हैं, आपको बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन आने वाले हैं यहाँ पे, इसलिए कासल वाले 6 महीने तक चाहते हैं कि वो गन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करे। इसलिए ये किम शिन लोग भी 6 महीने के लिए सेफ हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा सेफ नहीं है कि बिल्कुल ही लापरवाह हो जाएं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होयाम की टैटो शॉप का सीन, जहाँ पे शिन तेजिन टैटो बनाने वाली लड़की को कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा बेहतर हो। मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान करा, तुमने मेरा काफी ध्यान रखा। तुमने जो मेरा इलाज करा था मैं उसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा। तुम्हें पता है तुम जिंदा क्यों बच पाए? तुम जिंदा इसलिए बच पाए क्योंकि तुम अपनी टूटी फूटी बॉडी को और ज्यादा घसीटने में कामयाब रहे। इसलिए अगली बार से ध्यान रखना, नहीं तो भगवान को प्यारे हो जाओगे। मैं ये सीरियसली बोल रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर शिन तेजिन यहाँ से बाहर निकल के जाने लगता है, लेकिन इतने में ही डैग्योन जो बाहर ही खड़ा होता है उसको कहता है, 1 मिनट रुक जाओ,
क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? क्या तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, एक जगह है जहाँ मेरा जाना जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वापस से हाशोंग ग्रुप नहीं जा रहा हूँ। हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि तुम वापस वहाँ जाओगे। बॉस ने मुझे बताया था कासल में रहने का तुम्हें पछतावा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करने नहीं आया। दरअसल तुमने कुछ दिन पहले हमें रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में बताया था कासल के। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, अगर तुम खुद को उनके साथ कंपेयर करो तो तुम्हारा लेवल क्या है? किम डैग्योन, मैं नहीं जानता तुम ये क्यों जानना चाहते हो, बल्कि मैं तो अब कासल में हूँ भी नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है, कासल के लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं, और सिर्फ वो 10 रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं, उनके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग मुझे जान से मारना चाहेंगे तो मामला कुछ और होगा। अगर बात मेरी जिंदगी की होगी तो मैं 10 के 10 रिप्रेजेंटेटिव को काट के रख दूंगा। क्या तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है? डैग्योन घुटनों के बल इसके सामने बैठ जाता है और ये कहता है, आखिर तू कर क्या रहा है भैया? डैग्योन कहता है, प्लीज मुझे सिखाओ कि तुम्हारी तरह कैसे फाइट करूं। मैं इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं तुमसे काफी ज्यादा कमजोर हूँ और नैम गोक्यूंग जैसे लोगों से भी कमजोर हूँ। मुझे पूरा यकीन है अगर मैं नैम गोक्यूंग के साथ पी वूजिन के साथ मिलके भी फाइट करूं तो भी उसे नहीं हरा सकता। तो इससे मेरा क्या लेना देना बे? मैं तेरा दुश्मन हूँ, जाके अपने बॉस से मदद मांग। नहीं, मेरी मदद तुम ही कर सकते हो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे कम से कम इतना ज्यादा ताकतवर बनना है कि 10 में से एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ फाइट कर सकूं अच्छे से, ताकि मैं किम शिन लोगों के ऊपर बोझ ना बनूं। और बदकिस्मती से मैं वूजिन के जितना टैलेंटेड भी नहीं हूँ। मुझे ये भी पता है इतने कम समय में ज्यादा ताकतवर मैं नहीं बन पाऊंगा। मैं जानता हूँ मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन किसी से फाइट जीतना और ताकतवर बनना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम कासल के लोगों के फाइटिंग स्टाइल को जान के उनकी कमियां निकाल सकते हैं। मैं बस इतना ताकतवर बनना चाहता हूँ कि मैं उनसे फाइट कर सकूं। इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। तुम कासल के लोगों को जानते हो। शिंटेजिन अभी याद कर रहा होता है कैंग मिन शंग को, क्योंकि वो भी कैंग मिन शंग के एहसानों तले दबा हुआ है जैसे किम डैग्योन दबा हुआ है। लेकिन आखिर कैंग मिन शंग ने शिंटेजिन की क्या मदद करी थी ये बात हमें नहीं बताई गई है, लेकिन सिर्फ उनका चेहरा याद करके वो बात मान जाता है डैग्योन की और कहता है, खड़ा हो जा, हमें किसी शांत जगह में जाना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए तैयार हो जा। मैं तेरे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। इसके बाद ये दोनों एक शांत सी जगह पे जाते हैं फाइट करने के लिए। शिंटेजिन एक पैना लकड़ी का टुकड़ा उठा के कहता है, इससे पहले कि मैं तुझे कासल के रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में कुछ बताऊं, तुझे अपने बारे में जानना होगा। तो आजा, पेलम पाली स्टार्ट करें। लेकिन दूसरी तरफ ये शुल चेनॉन पहुंच चुका होता है जहां पे उसे किसी खास बंदे से मिलना है। ये एक रेस्टोरेंट में नूडल्स पेल पेल के खा रहा होता है और काफी सारे बंदे इसके अगल बगल गिरे होते हैं, शायद इसने ही मारे होंगे। इतने में ही रेस्टोरेंट के दरवाजे में एक बंदा लात मारता हुआ अंदर आता है और कहता है, भाई कहाँ हो? क्या? आखिर तू कौन है बे? तेरी हिम्मत कैसे हुई चेनॉन में गो इल्वा का नाम लेने की? ये शुल इसकी तरफ देख के अपने मन में कहता है, बॉस किम शिन, अब तुम देखना तुम्हारा नाम मैं यहाँ पे कैसे फैलाता हूँ। और साथ ही में येशुल इस बंदे को कहता है, तुम काफी ज्यादा दमदार लग रहे हो। और भाई लोग, जो ये बंदा गो इल्वा यहाँ पे आया है, उम्मीद करता हूँ कि आप में से कम आधे लोग तो इसको पहचान ही चुके होंगे। ये बंदा वही है जिसे हाई क्लास मानवा में वैंग डैम अपना अंकल कहता है। यानी कि ऑफिशियली हाई क्लास मानवा और कासल मानवा का क्रॉस ओवर इस चैप्टर में हो चुका है, इस वीडियो में हो चुका है। लेकिन इसके बाद हम कुछ मिनट्स पहले का सीन देखते हैं, यानी कि उस वक्त का जब येशुल यहाँ पे आया ही था। और वो जहाँ पे बैठा है वो कोई रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक बार है जिसका नाम है बैम्बिनो। और बैम्बिनो बार का जिक्र भी हाई क्लास मानवा में है। एक बंदा येशुल को यहाँ पे कहता है, आप क्या पीना चाहोगे? लेकिन येशुल उसको जवाब देता है, मैं यहाँ पे कुछ पीने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि किसी बंदे को ढूंढने आया हूँ जिसका नाम गो इल्वा है और वो इस इलाके में काफी ज्यादा फेमस है। गो इल्वा का नाम सुन के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे येशुल की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन येशुल बारटेंडर को बताता है कि जो गो इल्वा है वो उसके भाई जैसा है, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन गो इल्वा के नाम से ही येशुल को 3-4 बंदे घेर लेते हैं और काफी ज्यादा शक कर रहे होते हैं इसके ऊपर। येशुल इन लोगों को कहता है, क्या तुम इल्वा के बंदे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम लोग भी मेरे भाई हुए। देखो, ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है, उसे बस यहाँ पे बुला के लेके आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ऑब्वियसली ये लोग नहीं माने होंगे, इसलिए येशुल ने इन सबको पेला होगा। और इसके कुछ देर बाद यहाँ पे भागता हुआ आता है गो इल्वा, जो दरवाजे में लात मार के अंदर एंट्री लेता है। पहले तो वो सोचता है यहाँ पे सच में उसका कोई भाई आया है, लेकिन जैसे ही वो सामने वाले बंदे को देखता है तो पहचान नहीं पाता, इसलिए कहता है, आखिर तू कौन है बे? और चेनॉन में
मेरा नाम क्यों भौंक रहा है? येशुल अपना मुंह साफ करते हुए कहता है, तो उतना ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है जैसा तू लगता है हमेशा। काफी समय बाद मुलाकात हो रही है गो एल्वा। एक बंदा येशुल को मारने के लिए आ रहा होता है क्योंकि वो एल्वा का नाम खुल्लम खुल्ला ले रहा है, लेकिन एल्वा उसको रोक लेता है। ऑब्वियसली एल्वा येशुल को पहचान चुका है, इसलिए कहता है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ पे हूँ? येशुल कहता है, तुमने कहा था जब तुम जेल से बाहर आ जाओगे तो तुम एक बार खोलोगे, और ये बात तुमने उस समय सिर्फ एक ही बंदे को बताई थी। एल्वा इसको पहचान चुका होता है और कहता है, येशुल काफी समय बाद मिल रहे हो, कैसे हो तुम? लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हैं, ये जानने के लिए हम 8 साल पहले के एक जेल का सीन देखते हैं। 8 साल पहले ना जाने किस जुर्म के इल्जाम में एल्वा को जेल में डाल दिया जाता है, और जब वो जेल के कॉरिडोर में चल रहा होता है तो अगल बगल के कैदी उसको देख रहे होते हैं। सारे पहचान चुके होते हैं ये एल्वा है, क्योंकि एल्वा फेमस है, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये वैंग डैम के फादर के लिए काम किया करता था, और क्योंकि वैंग डैम के फादर के काफी सारे दुश्मन भी हैं, इसलिए कैदी इसको कुत्तों की तरह देख रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि इसको मार डालेंगे। कैदियों की ये सारी खुशबुसाहट चलते हुए एल्वा को साफ सुनाई दे रही होती है, इसलिए वो एक जगह पे रुक जाता है। पुलिस वाला उससे पूछता है, आखिर तू रुका क्यों है? एल्वा पुलिस वाले को तो कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन चिल्ला के सारे कैदियों को कहता है, सारे के सारे हरामजादो मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं एक ऐलान कर रहा हूँ, आज से और इसी वक्त से ये चोंगजू का प्रिजन मेरे अंडर में आता है। अगर तुम में से किसी भी हरामजादे को इस बात से कोई दिक्कत है तो मैं उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और जो ये कैदी ये बात सुन रहे होते हैं आपस में कहते हैं, लगता है इस चोमू को मरने की काफी जल्दी है, कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो रहा है। ये ऐलान करने के बाद एल्वा को उसके सेल में लाया जाता है, जहाँ पे पहले से कुछ कैदी मौजूद होते हैं। एल्वा उनको कहता है, मैं चेनॉन का गो एल्वा हूँ जो वैंग डॉग पिल के अंडर में काम करता है। मैं उस हर इंसान का कुत्ता बना दूंगा जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा। एल्वा यहाँ के कैदियों के ऊपर दादागिरी कर रहा होता है और उनको कहता है, मैं यहाँ पे सिर्फ 8 महीने के लिए हूँ, इसलिए मुझसे डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं तुम्हें। लेकिन इतने में ही वॉशरूम से बाहर आता है येशुल, जो कि एल्वा से पहली बार मिल रहा होता है और कहता है, गो एल्वा या फिर जो भी तेरा नाम है, तेरा इंट्रोडक्शन देने का तरीका बहुत ही बेकार था, इसलिए दोबारा से अपने बारे में फालतू की बातें मत करियो यहाँ पे। इसको देख के एल्वा समझ जाता है कि यही इस रूम का बॉस है, और ऑब्वियसली ये एल्वा को तो जानता ही होगा क्योंकि एल्वा का नाम बहुत फेमस है। एल्वा भाग के इसके मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं हूँ वैंग फैमिली का गो एल्वा। लेकिन येशुल ने इसके मुक्के को झेल लिया होता है और कहता है, हाँ मैं ये सुन चुका हूँ, लेकिन अगर तुझे कभी भी अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस हो तो अच्छे से जीना सीख ले हरामजादे। ये कह के येशुल इसकी गर्दन पकड़ के इसको नीचे झुका देता है और इसको कहता है, अगली बार से अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा तमीज से दियो। गो एल्वा तो हैरान ही हो जाता है कि आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर बंदा है कौन और ये आया कहाँ से है। इसके अगले सीन में गो एल्वा एक बेंच में बैठ के सोच रहा होता है, आखिर वो बंदा इतना ज्यादा ताकतवर था लेकिन उसके बावजूद भी वो फेमस क्यों नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ येशुल को ये बात काफी ज्यादा साफ नजर आ रही होती है कि गो एल्वा काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए काफी सारे बंदे उसके आस पास मंडराने की सोच रहे हैं, यानी कि काफी सारे बंदे चाहते हैं कि वो गो एल्वा का मार मार के कुत्ता बना दे। वैसे भी वैंग डॉग पिल यहाँ पे उसके साथ नहीं है, इसलिए गो एल्वा के लिए यहाँ पे हर पल खतरा बना हुआ है, किसी भी पल कोई अचानक से उसका टिकट काट सकता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं एल्वा नहा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, भले ही मैं उस बंदे से हार गया लेकिन मैं बदला लूंगा, मैं उससे हारूंगा नहीं। लेकिन इतने में यहाँ पे 10-12 बंदे आ जाते हैं एल्वा को पेलने के लिए। एल्वा कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? लेकिन अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो कम से कम 20 बंदे और लेके आओ मुझे मारने के लिए। लेकिन इतने में ही एक टूथब्रश उड़ता हुआ आता है और एल्वा की टांग में घुप जाता है। जिसने टूथब्रश फेंका होता है एल्वा उसके एक पंच मारता है, लेकिन वो पीछे हट जाता है और एक स्माइल के साथ कहता है, तुझे कैसा महसूस हो रहा है? क्या तेरा पैर ठीक है? ये सारी तैयारियां करने में मुझे पूरे 3 दिन लगे, जब मुझे पता चला तो यहाँ पे फाइनली आ रहा है। एल्वा समझ चुका होता है सिचुएशन ऐसी है, अगर उसने एक भी गलती कर दी तो यहाँ पे उसकी जान चली जाएगी। पर इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है येशुल की और वो सारे बंदों को कहता है, सबके सब रुक जाओ, मुझे नहीं पता तुम लोगों का लफड़ा क्या है, लेकिन तुम लोगों को अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। एल्वा को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये उसकी मदद क्यों कर रहा है, और बाकी के कैदी येशुल को भी कहते हैं, ये हमारा बदला है, अगर तुझे हर्ट नहीं होना, तुझे चोट नहीं खानी तो बाहर हो जाए इस चीज से। येशुल अपने दोनों पैर पे कपड़ों के टुकड़े बांध लेता है ताकि वो यहाँ पे फिसले ना, और इनको कहता है, क्या तुम यहाँ पे इस तरीके से अपना बदला लेने के लिए आ रखे हो? या तुम लोग सच में कुछ बदमाश लोग हो? बस बाहर तो तुम कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन मैं तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ, तुम सारे निकम्मे हो। ओए गो योंग,
अब जो यहाँ पे होने वाला है उसका जिम्मेदार तू होगा। इसके बाद एल्वा और येशुल दोनों ही झपट पड़ते हैं इन लोगों के ऊपर। ये दोनों इन सबको उठा उठा के बहुत ही बढ़िया करके पटक रहे होते हैं। ये उनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। येशुल और एल्वा के एक एक रैप्टे इन सब के लिए ऐसे होते हैं जिनसे ये पूरे झंझना जाते हैं। लेकिन एक बंदा जमीन में गिरे ब्रश से येशुल पे एक सरप्राइज अटैक करने आता है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन एल्वा बीच में आके इस हमले को रोक लेता है और इस बंदे के मुंह पे मुक्का मार के उसको पीछे फेंक देता है। इन सारे बंदों को निपटाने के बाद एल्वा येशुल को कहता है, आखिर तुमने मेरी मदद क्यों करी? हमारी तो आपस में ठीक से बनती भी नहीं है। येशुल कहता है, हमारे सेल का बॉस मैं हूँ और मेरे जो कमजोर लोग हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक तरीके से ये एक मजाक होता है, इसलिए एल्वा को हंसी आ जाती है। बट इसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जेल में ही येशुल एल्वा को बताता है कि एक बार उसके घर के बगल में एक बच्चे के साथ उसके पेरेंट मारपीट करते थे, इसलिए येशुल ने उसके पेरेंट्स के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी। लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ था, इसलिए येशुल उनके घर में खुद ही घुस गया था और उस बच्चे के माँ बाप को बहुत मारा था। मतलब माँ को तो नहीं मारा होगा, बाप को मारा था। लेकिन बाद में येशुल को इस बात का अफसोस हुआ था कि उसने उस बच्चे के सामने ही उसके बाप को पेल दिया। और उसके बाद से ही येशुल ने सोचा था कि वो ऐसे छोटे बच्चों की मदद करेगा और साथ में बूढ़े लोगों की भी। ये सारी बातें बताते हुए येशुल एल्वा को कहता है, तू चाहे तो मैं तुझे जॉब भी दूंगा बाद में, लेकिन तेरे लिए काफी ज्यादा थकाने वाला काम होगा। और इसी समय एल्वा बताता है कि उसे जॉब नहीं चाहिए क्योंकि उसका अपना एक सपना है, वो एक बार खोलना चाहता है जिसका नाम होगा बैम्बिनो। तो ये था येशुल और एल्वा का पास्ट। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे एल्वा येशुल को कहता है, येशुल मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। येशुल अपने मन में कहता है, हाँ मुझे भी यही लगा था, क्योंकि हमें मिले वैसे भी काफी वक्त हो चुका है। ना जाने जब से हम मिले नहीं हैं तब से इसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ होगा। मुझे नहीं लगता इसको अपने साथ मिलाना मेरे लिए कोई आसान काम होने वाला है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जिंटे को, जो कि किम शिन को कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है उसे चेनॉन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली? वैसे उसने ये कहा तो था कि वहाँ पे उसका कोई जानने वाला है। किम शिन कहता है, अगर हम येशुल की बात कर रहे हैं तो वो अपना काम कर लेगा, मुझे उसके ऊपर यकीन है। और हमें क्वैक जोंग ह्यून और कैंग मिन शंग की आखिरी निशानी यहाँ मिलेगी। यहाँ से किम शिन का मतलब होता है बुशान से। ये दोनों बुशान पहुंच चुके होते हैं और ऑब्वियसली बुशान में किसी ताकतवर बंदे को ये अपने साथ मिलाने के लिए आए हैं। और यार ये मानवा इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगती है, लेकिन समझ नहीं आता कि लोग इसके बारे में अभी जानते क्यों नहीं है। और देखो इस मानवा में मुझे उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता जितना लुकी सम या फिर मैनेजर किम मानवा में मिलता है, इसलिए इस मानवा की वीडियोस लेट आती हैं। लेकिन जितने भी लोग इस मानवा को मेरे चैनल पे देखते हैं और चाहते हैं कि इसकी वीडियोस रेगुलर लाने की मैं कोशिश करूं, मतलब कम से कम इतनी देर में तो ना लाऊं जितनी ये वाली वीडियो देर में आई है, तो ये वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।